श्राद्ध और मंत्र के मेल से पितरों की तृप्ति में निमित्त जो विधि होती है उसे श्राद्ध कहते हैं। हमारे जिन संबंधियों का देहावसान हो गया, शरीर नहीं मिला, वो पितृलोक में इधर उधर विचरण करते हैं, उनके लिए पिंडदान किया जाता है। इस वर्ष पितृपक्ष 29 सितंबर 2023 शुक्रवार से प्रारंभ हो रहा है। इस दिन पूर्णिमा श्राद्ध और प्रतिपदा श्राद्ध है। पितृपक्ष का समापन 14 अक्टूबर शनिवार को होगा। पंचांग के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा 29 सितंबर को दोपहर 3:26 तक है और उसके बाद अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी, जो 30 सितंबर को दोपहर 12:21 तक है। पितृपक्ष में तिथि का क्या महत्व है? जब पितृपक्ष प्रारंभ होता है तो प्रत्येक दिन की एक तिथि होती है। तिथि के अनुसार ही श्राद्ध करने का नियम है। उदाहरण के लिए इस वर्ष द्वितीया श्राद्ध 30 सितंबर को है, यानी पितृपक्ष में श्राद्ध की द्वितीया तिथि है। जिन लोगों के पूर्वजों की मृत्यु किसी भी महीने की द्वितीय तिथि को होती है, वे पितृपक्ष के दूसरे दिन अपने पूर्वजों का श्राद्ध करती हैं। इसी प्रकार पूर्वज की मृत्यु भी महा और पक्ष की नवमी तिथि को होगी। वे पितृपक्ष की नवमी श्राद्ध के लिए तर्पण और पिंडदान आदि करेंगे। कब शुरू हो रहे हैं पितृपक्ष श्राद्ध की प्रमुख तिथियां? जाने इस दौरान क्या क्या उपाय। पितृपक्ष के 15 दिन पितरों को समर्पित होते हैं। इस दौरान श्राद्ध, कर्म, दान और गरीबों को खाना खिलाने से पितरों की आत्माएं प्रसन्न होती हैं। पितृपक्ष के दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ होकर अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की स्थापना तिथि को समाप्त होता है। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को श्रद्धापूर्वक याद करके उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितृपक्ष के पितरों के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दौरान न केवल पितरों की मुक्ति के लिए उनका श्राद्ध किया जाता है, बल्कि उनके प्रति सम्मान भी व्यक्त किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान आप यह ध्यान रखें, श्राद्ध के दिन भगवत गीता के 7वें अध्याय का महात्म्य पढ़कर पूरे अध्याय का पाठ करना चाहिए। उसका फल आप मृतक आत्मा को अर्पण करें तथा जिसके कोई पुत्र ना हो उसको श्राद्ध उसके दैहिक पुत्री के पुत्र भी कर सकते हैं। और पूजा के समय आप गंध रहित धूप का ही प्रयोग करें। शास्त्रों में ज्ञात है पितृपक्ष में स्नान, दान और तर्पण आदि का भी विशेष महत्व होता है। इस दौरान श्राद्ध कर्म या पिंडदान आदि किसी जानकार व्यक्ति से ही कराना चाहिए। साथ ही किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन, धन, वस्त्र दान करने से पितरों को आशीर्वाद मिलता है। पितृपक्ष में पूर्वजों की मृत्यु की तिथि के अनुसार श्राद्ध कर्म या पिंडदान किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को अपने पूर्वजों की मृत्यु की तिथि याद नहीं है, वह अश्विनी कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन यह अनुष्ठान कर सकते हैं। ऐसा करने से उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। श्राद्ध काल में शरीर, द्रव्य, स्त्री, भूमि, मन और मंत्र, ब्राह्मण, ये 7 चीज़ें विशेष शुद्ध होनी चाहिए। जिसकी देहावसान तिथि का पता नहीं है, उनका श्राद्ध आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं। श्राद्ध कर्म करते समय श्राद्ध का भोजन कराया जाता है। वह 11:36 से 12:24 तक का उत्तम काल होता है। गया, पुष्कर, प्रयाग और हरिद्वार में श्राद्ध करना श्रेष्ठ माना जाता है। सोना, चांदी, तांबा और कांसे के बर्तन में अथवा पलाश के पत्तल में भोजन आप करा सकते हैं, उत्तम माना गया है।